ऐसे ही प्रेम की धरा से ये कथा प्रारंभ हुई। मेरे भाई बहनों, वहां पर श्री जी बाबा कैसे पधारे, पहले तो श्री जी बाबा का प्रगटीकरण जाने कि नाथ द्वारा में ही श्री जी बाबा क्यों पधारे। तो देखो, आप में से लगभग सभी वृंदावन तो गए ही होंगे, अपने यहाँ से तो शायद पास में ही है। तो आपने वृंदावन से कुछ दूरी पर ही एक नगर है जतिपुरा, नाम भी सुना होगा सभी ने। कहते हैं कि जतिपुरा में एक ग्वाला प्रतिदिन पूरे गांव के गाय माता जी को इकट्ठा करके चराने के लिए जाता था। अब पहले तो आप ये बताइए कि ग्वाला कहते किसको है? गाय चराने वाले को ग्वाला कहते हैं। फिर भैंस चराने वाले को बैला, बकरी चराने वाले को बेला, ऊंट चराने वाले को उला। ग्वाले का अर्थ ये नहीं है, उसको तो चरवाहे कहते हैं, चराने वाले को। तो ग्वाले का वास्तविक अर्थ क्या है वो ध्यान से सुनना। अगर ग्वाले का संधि विच्छेद करके देखे तो गय धन वाला, यही होगा ना। अब देखो, जो राजस्थान से होंगे उन लोगों को पता होगा कि मेवाड़ में और मारवाड़ में वाला शब्द का अर्थ होता है प्रिय लगना, अच्छा लगना, सुंदर लगना, चोखा लगना, बढ़िया लगना। जब कोई बहुत अच्छा होता है तो उसके लिए कहते हैं कि तू तो मने घणो ही वालो लागे, यानी कि प्रिय लगना। अब ग्वाले का अर्थ होता है कि जो गाय माता जी को प्रिय लगे वो होता है ग्वाला। अब गाय माता जी को भी प्रिय कौन लगेगा? जो गाय माता जी की प्रेम से सेवा करेगा। जब तक गाय माता कुछ जिम नहीं लेंगे कि वो भी कुछ नहीं जिमेगा। जब तक गैया मैया पानी नहीं पी लेंगे कि वो भी पानी नहीं पिएगा। जब तक गाय माता जी बैठ नहीं जाएंगे कि वो भी नहीं बैठेगा। इस प्रकार से अगर सेवा करेगा तो ग्वाला कहलाएगा, और तो ही गैया मैया को प्रिय लगेगा। तो वो ग्वाला प्रतिदिन पूरे जतिपुरा नगर की गाय माताओं को इकट्ठा करके पहाड़ी पर चराने के लिए जाता था। प्रतिदिन की तरह एक दिन ग्वाला गैया मैया को पहाड़ी पर ले जा रहा था। इतने में एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि भैया, जब हमारी गैया मैया चरने के लिए जाते हैं तब तो दूध देती है, लेकिन जब चर कर के आती है तब तो दूध देती ही नहीं। भैया, तू ही मेरी गैया मैया का दूध निकाल लेता है, तू ही सारा दूध पी जाता है, तू तो चोर है, तू तो लुटेरा है। ग्वाले ने विचार किया, अरे मेरे ऊपर तो कलंक लगा दिया है, मैंने तो कभी गैया मैया का दूध पिया ही नहीं, लेकिन फिर भी कह रहे कि तू तो चोर है। अब तो इन गैया मैया पर नजर रखना पड़ेगा। तब उस दिन से ही उस ग्वाले ने गाय माता पर नजर रखना प्रारंभ किया। अब क्या होता कि गैया मैया दिन भर तो गाय माताओं के झुंड में चरा करती, लेकिन जैसे संध्या का समय होता, जब आने का समय होता, तो गाय माता झुंड से हट करके एक तरफ झाड़ियों के पास जाती और अपने आप दूध की धारा बहाने लग जाती। उस ग्वाले ने विचार किया, रे चोर तो यहाँ पर बैठा है, लुटेरा तो यहाँ पर बैठा है और नाम मेरा आ रहा है, लेकिन विचार किया कि पहले दिन ही नहीं कहूं कि गांव वाले फिर यूं भी कहने लग जाएंगे कि अब तो ये तो झूठ भी बोलने लग गया। 2-3 दिन देखता हूं, फिर उसके बाद में गांव वालों को बताऊंगा। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा कि यही क्रम गैया मैया का नित्य चल रहा। अब ग्वाले से रहा नहीं गया। ग्वाले ने एक दिन गांव में ये बात कही कि जंगल में तो भूत है और वही भूत गैया मैया का दूध निकाल करके पीता है। गांव वालों ने विचार किया, अरे भूत है। उस दिन सारे गांव वाले पहुंच गए उस पहाड़ी पर। उस गांव के बच्चे भी, माताएं भी, बूढ़े दादी भी, बीमार भी, जिनसे नहीं चला जाता वो भी गए। और देखो, फालतू की बातें देखने के लिए बहुत लोग चले जाते हैं,
अगर अपने विवेक विहार में भी घोषणा कर दी जाए कि राम मंदिर पर तो कोई सर्कस दिखाने वाला आया है, पूरे विवेक विहार के लोग इकट्ठा हो जाएंगे, यहाँ पूरी सड़क पर जाम लग जाएगा। अगर कह दे कि राम मंदिर पर तो भूत निकला है, फिर तो देखो दूर दूर से भी लोग आ जाएंगे। लेकिन अब गैया मैया का प्रचार किया तो लोग नहीं आ रहे, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक ही बात फिट है कि गाय तो जानवर है। तो बात चल रही थी हमारी कि उस पहाड़ी पर पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए, तांत्रिकों को बुलाया, खुदाई शुरू करवाई है। सब लोग देख रहे कि कैसा भूत निकलेगा, और माताएं तो दूर ही खड़ी हैं। क्यों? क्योंकि भूत निकलेगा तो भागना भी पड़ेगा। बच्चे बड़ी उत्सुकता से देख रहे कि भूत कैसा होगा, और कुछ लोग तो बोतलें लेकर के आए कि जैसे भूत निकलेगा तुरंत बोतल में भर करके ढक्कन टाइट कर लेंगे। खुदाई शुरू हुई, खुदाई करते गए। जब खुदाई पूरी हुई तब भूत तो नहीं, लेकिन भूत भावन भगवान भोले बाबा के भी इष्ट श्री जी महाराज की कृष्ण पाषाण की मूर्ति निकली। बोली श्री जी सरकार की। जैसे वो मूर्ति निकली, सारे गांव में प्रसन्नता छा गई, सभी के चेहरे पर मुस्कान छा गई कि साक्षात ठाकुर जी अपने नगर में पधारे हैं। लेकिन कुछ लोगों को चिंता भी छाई, क्योंकि उस समय एक मुगल का शासन चलता था। उस समय मूर्तियां तोड़ने का काम करता था। जब ये बात उन गांव वालों को पता चली तो विचार किया, रे कहीं उस दुष्ट को इस बात का पता चल गया, कहीं हमारी मूर्ति को ना तोड़ दे, वरना इतना बड़ा नुकसान हम कैसे भर पाएंगे। तब रातों रात उस मूर्ति को उदयपुर लाया गया। उदयपुर से घसियार और घसियार से नाथ द्वारा लेकर के गए। वहां पर सिसोदिया वंश का शासन था। सिसोदिया वंश ने कहा कि जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे कि हम इस मूर्ति की रक्षा करेंगे, और वहीं पर फिर उस मूर्ति को स्थापित कर दिया गया। आज भी श्री जी बाबा वहां पर विराजमान होकर के हम सब भक्तों पर कृपा बरसा रहे।